मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब रुकिए। हाँ, क्या हुआ? मेम साहब आपका पर्स। मेरा पर्स? लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आया? जब आप गाड़ी से उतर रहे थे ना, तो शायद गलती से आपका पर्स गिर गया था और ये पर्स उठाकर मैंने आपको आवाज़ भी लगाई पर आपने सुना नहीं, तो ये पर्स मैं आपको ही देने आ गया। थैंक यू सो मच भैया। आपने जानते ही इसमें पूरे 20,000 रुपए थे। अगर गुम हो जाते तो मैं तो बर्बादी हो जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप चाहते तो मेरा पर्स रख सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? मेम साहब, मैं चाहता तो इसमें से पैसे निकाल के रख सकता था, पर मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, पर भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं ना। और आज तक मैंने रोटी कमाई है ना, वो ईमानदारी से कमाई है, कभी बेईमानी का खाया ही नहीं है। इससे तो साबित होता है कि आप कितने ईमानदार हो। वैसे आप किन के यहाँ काम करते हो? ये शर्मा जी का घर है ना, वहाँ पे काम करता हूँ मैं। शर्मा जी? अरे उनकी मिसेस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ। अगली बार आऊंगी तो आपकी तारीफ जरूर करूंगी। चलिए मैं चलता हूँ। जी, पैसे चेक कर लेती हूँ। पैसे कहाँ गए? अबे ओए! इधर आ। जी। तुम्हें क्या लगा, हाँ? तुम ये भोला भाला चेहरा लेके मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगी? पैसे निकालो मेरे। मेम साहब आप क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। कौन से पैसे? हाँ, वही पैसे जो तुमने मेरे पर्स से निकाले हैं। पूरे 20,000 रुपए थे। निकालो जल्दी, वरना पुलिस को बुलाऊंगी, समझे? मेम साहब मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, जब आपका पर्स गिरा था तो मैं उठा के ऐसे ही आपको देने आ गया, मैंने तो ये खोल के भी नहीं देखा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ ठीक है, मैं शर्मा जी को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं। हेलो। हेलो, शर्मा जी बात कर रहे हैं? जी शिखा जी बोलिए, क्या हुआ? सर, आपने कैसे कैसे लोग रखे हुए काम पे? क्या हुआ, क्या किया इसने? अरे सर, आपके गार्ड ने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए। जी, पूरे 20,000 रुपए थे। क्या? इसकी इतनी हिम्मत, इसने आपके पर्स से पैसे चोरी किए? अरे आज को आपके पर्स से चुराए हैं, कल को हमारे घर से भी चुरा सकता है। देखिए, इसे नौकरी से निकलवाइए आज की आज ही। आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इसे आज के आज ही नौकरी से निकालता हूँ। आप एक काम कीजिए, इससे बात कराइए। जी, बात कीजिए इससे। पकड़ो, बात करो। क्या सुन रहा हूँ मैं? तूने चोरी करी है? साहब मेरी बात तो सुनिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। चुप कर, मुझे बकवास नहीं सुननी। कल से नौकरी पाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? क्या हुआ? हाँ, गई नौकरी? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, चोर गई के। अरे शिखा, तुम अभी तो मार्केट गई थी और इतनी जल्दी वापस आ गई। यार, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। अरे तुम्हारे कोई पैसे चोरी नहीं हुए, तुम्हारे पर्स से मैंने पैसे लिए थे। वो बिल वाला आया था तो मैं उसके पास ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, तो उसने कहा सर मुझे कैश दे दो, तो इसलिए मैंने तुम्हारे पर्स से निकाल कर दे दिया उसे। यार, तुरंत बताना चाहिए था ना मुझे। अरे मैं तुम्हें बताने आया था जब तक तुम मार्केट जा चुकी थी। हाँ, इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं भी आई। अरे क्या हुआ? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि मैडम का पर्स गिर गया था, मैं तो उठा के उनको देने जा रहा था, उन्होंने मुझे ही गलत समझ लिया। अच्छा, मतलब मैडम झूठ बोल रही है कि तूने चोरी करी है? मुझे पक्का यकीन है तूने कुछ ना कुछ किया होगा, तभी उन्होंने बोला है। नहीं शर्मा जी, गलती इनकी नहीं है। एक्चुअली मेरे पति ने पैसे निकाले थे किसी काम के लिए, और मैंने खामखा इन पर शक किया कि इन्होंने चोरी करी है। मैडम आपको पता भी आप क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ शर्मा जी, मुझे पहली बात को जान लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, तब डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन मैंने बिना जाने पहचाने इन पर इल्ज़ाम लगा दिया। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम पहले कम से कम कंफर्म तो कर लेते कि इसने चोरी करी भी है या नहीं करी। आपने बिना वजह इस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, और तो और आपकी वजह से मैं बिना वजह इसे नौकरी से निकालने वाला था, समझे? सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। सॉरी भैया। कोई बात नहीं मेम साहब, कसूर आपका नहीं है, कसूर तो हमारा है। हम गरीब पैदा हुए हैं और आप अमीर लोग कुछ भी होने पर हम गरीबों को ही चोर ठहराते हैं। कोई बात नहीं मेम साहब, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी बात बिना सुने तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए बोल दिया। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम अपना काम करो। जी सर।